I'm Avishi Jain and मैं आपको जावा पढ़ा रही हूँ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। हमने लूप्स कवर किए थे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में बात की थी एंड इवन हमारे जंपिंग स्टेटमेंट्स के बारे में, दैट इज़ योर ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो आज से हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं हमारी लूपिंग स्टेटमेंट्स की। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर कोडिंग। आज हम दो प्रोग्राम्स डिस्कस करेंगे, एकदम बेसिक वाले, ताकि आगे के प्रोग्राम्स आपको इजी लगें। पहला हम देखेंगे किस तरीके से हम प्रोग्राम में प्रिंट करते हैं हमारे फर्स्ट एंड इवन नंबर्स यूजिंग आर लूप, एंड दूसरा प्रोग्राम हाउ टू प्रिंट अ फर्स्ट एंड मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड दैट टू इन द रिवर्स ऑर्डर। फाइन, लेट्स स्टार्ट। तो मैं आपको इस प्रोग्राम को लिखने के 5 तरीके बेसिकली मैं बताऊंगी। 2 मैं आपको फॉर लूप के बताऊंगी एंड 3 आपको मैं वाइल लूप के थ्रू भी बताऊंगी कि कैसे लिख सकते हैं, राइट। तो फाइन, तो पहले हम ये नोटिस करें कि हमारा प्रोग्राम हमसे पूछ क्या रहा है। इट इज़ आस्किंग द फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। फर्स्ट 10 नंबर्स हमें प्रिंट करने हैं और दैट टू इवन नंबर्स कौन से होंगे, विच आर डिविजिबल बाय 2। तो इवन नंबर्स हमें निकालना है फर्स्ट 10, तो हमें पता है कौन कौन से होंगे, 2 4 6 8 10 सो ऑन टिल 20। ये 10 नंबर्स हुए आपके 2 की टेबल। बेसिकली क्या है ये 2 की टेबल, ये भी दिमाग में रखना, 2 की टेबल है, राइट। जैसे हम बचपन में याद करते थे 2 into 1 is 2 and so on। तो 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम अपने लूप का इनिशियल वैल्यू अगर 2 से स्टार्ट करें एंड जो कंडीशन है वो हम लगा दें कि ये 20 तक जाएगा, 20 तक जा रहा है, और हर एक के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का +2। यहाँ पे भी 18 होगा तो ये भी +2। तो ओवरऑल सब में अपडेट कितनी वैल्यू हो रही है, +2। तो हमें ये चीज़ याद है कि जो हमारा फॉर लूप होता है, फॉर लूप में हमारी 3 चीज़ें होती हैं। एक इनिशियलाइजेशन होता है, देन इट्स योर कंडीशन, देन अपडेशन। ये 3 चीज़ें होती हैं एंड इन्हीं को ही दिमाग में रखते हुए हमें प्रिंट करना है 2 4 से लेके 20 तक। ठीक है, प्रोग्राम लिखते हैं पहले तरीके से। पहले तरीके में हम क्या लिख सकते हैं, आई एम नॉट राइटिंग द क्लास योर मेन मेथड। हम सिर्फ लूप की बात करें कि किस तरीके से आपके प्रोग्राम में लूप लिखा जाएगा, राइट। तो फॉर में मैं क्या लिखूँगी, इंटीजर आई इज इक्वल टू, आई एम गिविंग द वैल्यू 2। ठीक, मैं 2 से स्टार्ट कर रही हूँ। सेमी कोलन लगाना, नॉट अ कॉमा, सेमी कोलन होना चाहिए। और आई कहाँ तक जा रहा है, 20 तक, 20 तक प्रिंट कर रहे हैं। और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कितने से हो रही है, 2 से। तो हम आई की वैल्यू अपडेट किससे कर रहे हैं, आई इज इक्वल टू आई प्लस 2। यू कैन नॉट राइट आई प्लस 2 ओनली, यू हैव टू राइट आई इज इक्वल टू आई प्लस 2, क्योंकि आप ये वैल्यू ओवरऑल आई में स्टोर कर रहे हो। After that, you are going to write system.out.println. I am writing SOPLN in short form. एंड उसके अंदर आप लिखोगे इंटीजर आई। तो आप जब अपना ड्राई रन करोगे, ड्राई रन मतलब आप अपने प्रोग्राम का आउटपुट खुद अपने आप निकालने की कोशिश करोगे। कैसे, मैं आई की वैल्यू से चेक करती हूँ। आई की वैल्यू मैंने निकाली 2। आफ्टर दैट वो कंडीशन चेक करे कि आई <20 है, यस। तो आपका system.out.println में आपका 2 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट वो आपका जाएगा अपडेशन पे, आई इज इक्वल टू आई प्लस 2, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो गई 4। फिर वो 4 चेक करेगा, क्या 4<20 है, अगेन है यस। फिर वो SOPLN में आके आपका प्रिंट कर देगा 4। सो ऑन, ये आपका चलता जाएगा जब तक कि आप 20 तक ना पहुंच जाओ। ठीक है, आप जब तक 20 पहुंच जाओगे, 20 पे आएगा वो चेक करेगा क्या 20 के बराबर है, यस। तो 20 भी आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा आके, सो ऑन ये चलता जाएगा। और फाइनली अपडेट होके वैल्यू हो जाएगी 22। वो यहाँ का कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं होगी, स्ट्रेट अवे यू कम आउट ऑफ योर लूप। तो आपका आउटपुट आ जाएगा 2 से लेके 20 तक की। ये था आपका फर्स्ट मेथड ऑफ राइटिंग द प्रोग्राम। अब मैं बताती हूँ फॉर लूप से ही आपका सेकेंड मेथड। अच्छा, मुझे पता है कि ये मेरी 2 की टेबल बना रहा था, राइट। 1 मतलब 2 4 6 8 एंड सो ऑन टिल 20। तो ये 2 into 1 होगा। 4 जो था दैट इज़ 2 into 2। 6 जो है वो 2 into 3 है। 20 जो है दैट इज़ 2 into 10। अब मैं इसी को ही यूज़ करूँगी। मैं आई की वैल्यू जो है, आई एम स्टार्टिंग विद 1। आई इज़ लेस दैन इक्वल टू, मुझे कितने प्रिंट करना है नंबर्स, 10 एंड आई प्लस प्लस
मैंने आई प्लस प्लस लिया है क्योंकि मैं वैल्यू अपडेट किससे कर रही हूँ, 1 से। आई एम राइटिंग 1 to 10। मैं इस लूप के अकॉर्डिंग क्या लिखना चाह रही हूँ, 1 से लेके 10 तक की नंबर्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इवन नंबर्स, आई एम जस्ट राइटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। उसके बाद लूप के अंदर मैं सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर क्या लिख दूंगी, आई एम गोइंग टू राइट आई इंटू 2। मैंने क्या लिख दिया, आई इंटू 2। तो अब जो भी मेरी आई की वैल्यू आएगी, जैसे 1 थी तो 1 इंटू 2 आपका प्रिंट होकर आ जाएगा 2। फिर ये नेक्स्ट लाइन पे जाएगा क्योंकि ln है, फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। फिर ऐसे ही चलता जाएगा 2 इंटू लास्ट वैल्यू कहाँ तक चलेगा, 10 तक लूप, 2 इंटू 10 गिव्स 20। सो दिस इज हाउ इट गेट्स प्रिंटेड। सो ओवरऑल आपका जो प्रोग्राम है फॉर लूप के अकॉर्डिंग आप कैसे लिख सकते हो, इंट आई की वैल्यू 1 से चालू कर रही हूँ मैं, आई इज लेस दैन इक्वल टू 10, देन आई एम राइटिंग आई प्लस प्लस, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई एम राइटिंग आई इंटू 2। देयर इज योर प्रोग्राम। ये हो गए 2 फॉर के थ्रू आपने जो लिखे। अब मैं वाइल का यूज़ करूँगी। वाइल लूप के लिए भी मैं आपको 3 केसेस बताऊँगी। पहला केस हम देखते हैं, अगर मैं इंटीजर की वैल्यू अपनी पहले ही सपोज करो 2 ले लेती हूँ, ठीक। उसके बाद में मैं वाइल लूप में कंडीशन लगाऊंगी कि मेरी आई की वैल्यू लेस दैन इक्वल टू 20 जब तक ना हो जाए तब तक चलेगा। कब तक, जब तक 20 ना हो जाए वैल्यू। आफ्टर दैट इनसाइड द प्रोग्राम आई एम गोइंग टू राइट SOPLN, मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और मैंने आई प्रिंट किया और अपडेशन भी मैं यहीं पे ही दे रही हूँ, आई इज इक्वल टू आई प्लस 2। ठीक है, ये मैंने अपना प्रोग्राम लिखा वाइल लूप से। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। मैंने आई की वैल्यू चालू किससे की है, 2 से। फिर मैंने वाइल के अंदर लगाया जब तक आई की वैल्यू 20 से कम है या बराबर है तब तक लूप चलेगा मेरा। प्रिंट करता जाएगा वो, पहले 2 प्रिंट करेगा, फिर 4 करेगा, 6 करेगा, 8 करेगा। ऐसे क्यों करेगा, क्योंकि मैंने अपडेट किससे किया है, 2 से। इट्स जस्ट द फॉर लूप गेटिंग कन्वर्टेड टू वाइल। फॉर लूप में भी ऑलमोस्ट यही कंडीशन थी, 2 से स्टार्ट किया था, 20 तक चला था और अपडेशन में ये लिखा था, उसी को ही बस वाइल लूप में मैंने कन्वर्ट कर दिया है। एक और मेथड देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं कि किस तरीके से लिखना है। ओके, सो लेट्स ट्राई राइटिंग बाय सेकेंड मेथड, राइट। ठीक है, तो हमने आई की वैल्यू 1 ले ली, उसके बाद में वाइल में फिर से हमने आई की वैल्यू 20 तक रखी है। अब मैं 1 से चालू करके 20 तक लेके जाऊंगी नंबर्स, एंड आई वुड चेक कि इफ़ माई आई mod 2 इज़ डबल इक्वल टू 0, इन दैट केस आई एम गोइंग टू प्रिंट माई वैल्यू आई, एल्स आई विल नॉट। और आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट कर दे रही हूँ। आई एम नॉट इंक्रीमेंटिंग बाय 2, रिमेंबर आई एम इंक्रीमेंटिंग बाय 1। आई एम इंक्रीमेंटिंग बाय 1। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ इट्स गोना वर्क। आई की वैल्यू आई एम स्टार्टिंग विथ 1, वाइल आई की वैल्यू लेस दैन 20, मतलब कहाँ तक चलेगा, एक गेस मारो। अगर आई की वैल्यू लेस दैन 20 चली और आई की इनिशियल वैल्यू 1 है, दैट मीन्स 1 से लेके 20 तक मेरा लूप चलेगा, 1 2 3 सो ऑन। अब मैंने ये कंडीशन जो लिखी है ध्यान से देखो, मैंने कहा कि इफ़ माई आई mod 2 इज़ डबल इक्वल टू 0, आई mod 2 इक्वल टू 0 कब होगा, मतलब अगर मैं आई को 2 से डिवाइड कर रही हूँ, जो भी मेरी वैल्यू है उसका रिमाइंडर शुड कम 0, रिमाइंडर शुड कम 0, राइट। तभी हमारा वैल्यू जो होगी वो इवन होगी। अगर वो 2 से डिविजिबल है कोई भी नंबर, देन ओनली इट इज़ इवन। तो मैं किसी भी नंबर का मॉड करूँगी 2 से, एंड इफ़ द वैल्यू कम्स आउट टू बी 0, इन दैट केस माई नंबर इज़ इवन। तो मेरा लूप 1 से चालू होगा। अपडेट किससे हो रहा है, 1 वैल्यू से, नॉट विथ 2। मैं 1 से 20 तक चला रही हूँ, कहाँ से, 1 से लेके 20 तक चला रही हूँ। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, एंड सो ऑन टिल 20। जितने भी इवन नंबर्स होंगे ऑफकोर्स वही 2 से डिविजिबल होंगे, तभी रिमाइंडर आपका 0 आएगा। तो मैंने बस यही कंडीशन यूज़ की थी। एक और तरीका है आपके वाइल लूप से लिखने का, लास्ट वाला। उसमें आप क्या करोगे, जैसे मैं इंटीजर आई की वैल्यू सपोज करो 1 लेती हूँ और मैं वाइल लूप में लिख रही हूँ कि इफ़ माई आई इज़ लेस दैन इक्वल टू 10, जैसे फॉर लूप में सेकंड केस था वैसे ही करेंगे। और बस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, देखो फॉर में मैंने 1 से चालू किया था, 10 तक चलाया था, और मैंने लूप के अंदर क्या लिख दिया था, बस आई इंटू 2, जैसे कि मैं टेबल लिख रही हूँ। और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट किससे कर दी थी, 1 से, जस्ट लाइक आप
टू की टेबल लिखते हो, 2 × 1, फिर 2 × 2, 2 × 3, ऐसे ही सो ऑन मैंने चलाया है अपना लूप 10 तक की। एंड दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू राइट योर वाइल लूप। तो मैंने आपके 5 तरीके से एक ही प्रोग्राम को करके दिखाया है। होप आपको क्लैरिटी मिली हो। अब हम आज का सेकेंड प्रोग्राम डिस्कस करते हैं। सेकेंड प्रोग्राम क्या कहता है, यू हैव टू प्रिंट द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3। अच्छा, फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 और फर्स्ट 10 इवन नंबर्स में डिफरेंस क्या हुआ, बस जैसे फर्स्ट 10 मल्टीपल जो 3 के हैं वो 3 × 1 हो गया, फिर 3 × 2 हो गया, सो ऑन टिल 3 × 10 चलेगा ना। फर्स्ट 10 मल्टीपल 3 के तो यही हुए, 3 के जो मल्टीपल हैं वो 3 की टेबल ही तो ही 10 तक की, राइट। वैसे ही हम 2 × 1 कर रहे थे। तो हम या तो एक काम करते हैं, एक जुगाड़ लगाते हैं, लाइक अगर हम इसको रिवर्स ऑर्डर में ना देखें, हम सिंपली बस बात कर रहे हैं अभी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रिवर्स ऑर्डर, वी आर सिंपली टॉकिंग अबाउट आर लूप फॉर द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, फॉर i इज इक्वल टू 1, मतलब इंटीजर i एक ऊपर ले लो, डिक्लेयर भी आप कर सकते हो ऊपर, और यहाँ पे वैल्यू सीधे इनिशियलाइज भी कर सकते हो, ठीक है। और i की वैल्यू में 10 मुझे प्रिंट करना है, मैंने 10 ले लिए। उसके बाद में मैं i++ कर दे रही हूँ। नेक्स्ट मैं अपनी प्रिंट स्टेटमेंट में सीधे क्या लिख सकती हूँ, i × 3, एंड दिस इज़ योर प्रोग्राम। जो एक रिवर्स ऑर्डर की बात नहीं कर रही हूँ, जस्ट लुक एट इट केयरफुली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिवर्स ऑर्डर। मैं कह रही हूँ मैं 1 से लेके 10 तक लूप को लेके जाऊँगी, क्योंकि मुझे 3 की टेबल प्रिंट करनी है, तो मैंने i × 3 कर दिया, एंड देयर आई गो। मुझे 3 × 1, 3 × 2, ऐसे सो ऑन चलता जाएगा 3 × 10 तक की, एंड आई विल गेट द थिंग्स प्रिंटेड अप, राइट। ये तो मेरा हो गया एक सीधे सीधे ऑर्डर में। बट इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द रिवर्स ऑर्डर, इट्स नॉट टाइप ऑफ लाइक कॉम्प्लेक्स, अगर आप उसको मानो कॉम्प्लेक्स नहीं है, एकदम रिवर्स ऑर्डर है। मतलब आपको 30, 27 सो ऑन टिल 3 आपको ऐसे प्रिंट करना है, उसमें भी कोई चिंता नहीं है। हम लूप को उल्टा लेके चलते हैं, राइट। कैसे करेंगे हम, अगर अपडेट में कोई कंपल्शन तो है नहीं कि अपडेट करना है तो सिर्फ इंक्रीमेंट ही करना है, भैया हम डिक्रीज भी तो कर सकते हैं, उसको ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। डिक्रीज अगर हम करें तो मैं लिख सकती हूँ मेरे फॉर लूप के अंदर कि अगर मेरी इंटीजर i की वैल्यू मैं इनिशियलाइज करती हूँ 30, मुझे पता है कि मुझे 30 से 27 सो ऑन टिल मुझे कहाँ तक जाना है, 3 तक। मैं स्टार्ट कर दूँ 30 से, व्हेन i's वैल्यू इज़ मोर दैन इक्वल टू 3, मुझे पता है आखिरी वैल्यू मेरी क्या आएगी, 3, ठीक। मैं i की वैल्यू 3 तक लेके जाऊँगी। देन आई वुड से i प्लस इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, मुझे क्योंकि इसको डिक्रीमेंट करना है ना, आई एम नॉट टेकिंग प्लस, what I'll do is I'm going to write i is equal to i minus 3। मैं i की वैल्यू कितने से डिक्रीमेंट कर रही हूँ, 3 से डिक्रीमेंट कर रही हूँ। यहाँ पे भी जो वैल्यू आएगी 24, वो भी इसमें से 3 माइनस करके आई होगी, एंड यहाँ से भी 6 में से 3 माइनस किया होगा, राइट। तो i -3 कर दे रही हूँ मैं, और आई एम स्ट्रेट अवे राइटिंग system.out.println, और मेरा i प्रिंट कर दे। एक तो ये तरीका हो गया, मैं 30 से सीधे 3 तक ले जा रही हूँ, और 3 से वैल्यू को मैं डिक्रीमेंट कर दे रही हूँ, 3 तक लेके जा रही हूँ, 3 से ही डिक्रीमेंट कर रही हूँ। तो मेरा पहला क्या प्रिंट होके आएगा 30, फिर नेक्स्ट में वैल्यू आपकी डिक्रीमेंट होके हो जाएगी 27, फिर नेक्स्ट में 24, एंड सो ऑन टिल 3 आपका प्रिंट होके आएगा। दिस वाज वन मेथड। एक और तरीके से मैं फॉर लूप के अकॉर्डिंग ही लिख सकती हूँ। फॉर लूप के अंदर अगर मैं चालू करूँ अपनी वैल्यू को, इफ़ आई एम राइटिंग इंटीजर i इज़ इक्वल टू 10, मैं जैसे आपका उसमें किया था 2 वाले में, बट वो रिवर्स ऑर्डर में नहीं था। मैं 10 से अगर चालू करूँ, i की वैल्यू अब लेस दैन इक्वल टू नहीं होगी, मोर दैन इक्वल टू 1 होगी, क्योंकि मैं रिवर्स ऑर्डर में लेके जा रही हूँ, बड़े से छोटा, इसलिए 1 तक ले जा रही हूँ। एंड i माइनस माइनस, क्योंकि मैं i की वैल्यू 1 से डिक्रीज कर रही हूँ। रिमेंबर, आई एम डिक्रीजिंग बाय 1, आई एम नॉट इंक्रीजिंग, जैसे मैंने लास्ट केस में किया था, इसलिए मैंने रिवर्स ऑर्डर लिया है। एंड system.out.println में मैं क्या प्रिंट कर दूँगी, i × 3, सिंपल। अब इसमें क्या मतलब हुआ, i की वैल्यू पहले क्या है 10, ठीक, पहले i वैल्यू 10,
फिर आई की वैल्यू मोर देन इक्वल टू क्या है 1, राइट। तो अब आई की वैल्यू क्या 1 से ज़्यादा 10 है, राइट। 10 इंटू 3 हो जाएगा पहला आपका प्रिंट 30। नेक्स्ट वैल्यू आई की डिक्रीमेंट हो जाएगी, आई की वैल्यू क्या हो गई 9, तो नेक्स्ट आपका क्या प्रिंट हो के आएगा 9 इंटू 3 दैट इज़ 27, सो ऑन टिल ऐसे चलता जाएगा, राइट। अगर अब मैं वाइल लूप से बात करूँ तो मैं एक और तरीके से लिख सकती हूँ, इंटीजर आई इज इक्वल टू 30। फिर मैं वाइल लूप के अंदर कैसे लिखूँगी, वाइल माई आई इज़ मोर देन इक्वल टू 3, ठीक, जब तक आई की वैल्यू मेरी 3 से चालू हो रही है। मैंने वही फॉर लूप को 30 से चालू करके ऐसे लिख रही हूँ। एंड नेक्स्ट आई एम गोइंग टू राइट माई प्रिंट स्टेटमेंट, जिसमें मैं आई लिख दूँगी स्ट्रेट अवे, और आई इज़ इक्वल टू आई माइनस 3, एंड ये मेरा ब्रैकेट क्लोज। इस तरीके को भी करो, ये एक टोटली आपके फॉर लूप को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया है। देयर इज़ नो डिफरेंस, सिंपल है। ट्राई करना, ड्राई रन करना। ड्राई रन कैसे करना है, आई की वैल्यू 30 लेना और अपने आप इस क्वेश्चन को ऊपर से नीचे सॉल्व करना, एंड लास्टली आप देखना कि आपका आउटपुट क्या आता है, राइट। तो ये आज के 2 प्रोग्राम जो हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट में हम और भी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स डिस्कस करेंगे। We'll meet you in the next video. Thank you. Bye bye.